कहानी के शुरुआत में हमारा एमसी सपने में खोया होता है। अपनी स्टॉप मॉम के फ्रेंड के साथ वो सब करने की सपने में ही कोशिश कर रही होता है और हमारा एमसी उनके साथ मज़े ले रहा होता है और उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है। फिर हमारे एमसी का नाम लेती हैं उसकी स्टॉप मॉम की फ्रेंड। फिर उसके कान में कुछ कहती हैं। फिर हमारा एमसी उसे सुन के एकदम चौंक जाता है। फिर वह बातें रिपीट करता है और हड़बड़ा के वह उठ जाता है। कहता है, ये क्या था? मैं तो एक सपना देख रहा था। उसकी स्टॉप मॉम कहती हैं, अरे 10 बज गए हैं, तुम उठना नहीं चाहते क्या? फिर हमारा एमसी यह बातें सुनकर एकदम चौंकता है और अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि कौन है। चिल्ला के कहता है, मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिर वो कहती है, फिर हमारे एमसी की स्टॉप मदर बोलती हैं, क्या तुम मुझे माँ कहकर बुलाते रहोगे? मैं तुमसे कहा था कि तुम मुझे बस माँ कहो। फिर हमारे एमसी की स्टॉप मदर आंख मारते हुए कहती हैं, वैसे भी उम्र में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है तुम्हारे और मेरे बीच में। फिर हमारा एमसी उसकी स्टॉप मदर की बातें सुन के घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है, अब मेरे सामने जो महिला बैठी है यह वही महिला है जिससे मेरे पिता ने 3 महीने पहले शादी की थी। उसका नाम चयूना है। ये 32 एज की हैं और हम में 6 साल का गैप है। जब मैं छोटा था तभी मैंने अपनी माँ को खो दिया। मैं अपने पिता के साथ अकेले बड़ा हुआ हूँ और मेरे पिता ने बहुत सहयोग किया है, मेरे को बहुत सी चीज़ें दी हैं। फिर हमारा एमसी कहता है, फिर एक दिन अचानक मेरे पिता ने मुझे अपनी पार्टनर से मिलवाया और कहा कि वह अपनी कंपनी में सेक्रेटरी का से दोबारा शादी करेंगे। फिर मैं यह सब सुन के बहुत हैरान हुआ और फिर मैं सोचा कि मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं भी शांत रहता हूँ और उनके खुशी में खुश होता हूँ। फिर हमारा एमसी कहता है, मैंने कई कहानियाँ सुनी हैं ऐसी महिलाओं के बारे में जिनका सिर्फ अमीर आदमी पे ध्यान रहता है और उनकी धन दौलत पे। ये सोच के हमारा एमसी घबराता है और कहता है, लेकिन जब मैंने देखा उसे तो उसे पूरे दिल से मेरे पिता से प्यार करते हुए और उनकी बातें देख के मैं भी बहुत खुश हुआ। फिर मैंने धीरे धीरे अपने दिल में उनके लिए जगह बनाना चालू कर दिया। फिर इसी तरह 3 महीने पता नहीं कैसे गुजर गए, पता ही नहीं चला। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। उसकी स्टॉप मॉम वहाँ साफ कर रही होती हैं किनारा, वो भी गाना गाते हुए। हमारा एमसी उनका कुछ देखकर हमारे एमसी का पप्पू खड़ा होने लगता है। फिर हमारा एमसी कैसे भी करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वह कंट्रोल नहीं होता। फिर हमारा एमसी कहता है, क्या आप यहाँ से जा सकती हैं? फिर वो सुनती है, कहती है, क्या क्या कह रहे हो तुम? फिर उससे मजाक करते हुए कहती है, हम लोग तो फैमिली हैं। और हमारा एमसी तो ठरकी होता है, वो भी बातें सुन के शर्माता है। फिर वह कहती हैं, ये देखो नीचे। हमारा एमसी वह देख के फिर शर्माने लगता है और अपने मुंह से थूक देता है और कहता है कि फिर हमारा एमसी कहता है, क्या आप यहाँ से जा सकती हैं? फिर वो जाते जाते कहती हैं, फिर भी क्या तुम्हें याद है कि मेरे दोस्त दोपहर में यहाँ आने वाले हैं? फिर कहती है, इसलिए मुझे नहाना होगा और तैयार होना होगा, तो मैं जाती हूँ। फिर हमारे एमसी का दरवाज़ा बंद करके चली जाती है और हमारे एमसी का पप्पू खड़ा ही होता है। फिर हमारा एमसी कहता है, लेकिन एक ऐसी महिला है जो स्टेप मदर के रूप में मुझे स्वीकार करना, जो मुझे केवल 6 साल बड़ी हैं। फिर हमारा एमसी अपनी पुरानी बातें सोचने लगता है। फिर हमारे एमसी का पप्पू
खड़ा होने लगता है। फिर हमारा एमसी रुकता नहीं है, कहता है चलो अब वीडियो ही देख लेते हैं। फिर हमारा एमसी सोचता है काश मैं उससे बाहर मिलता और उसकी शादी मेरे पिता से नहीं होती। फिर हमारा एमसी अपने मुंह पे हाथ रख के कहता है नहीं, मैं अपनी स्टेप मदर के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। फिर हमारा एमसी कहता है छोड़ो ये सब, अपनी वीडियो पे जाता है। फिर वह फुल एचडी में अपनी वीडियो पे क्लिक मारता है, कहता है चलो ये सब ख़त्म हुआ, अब वीडियो चालू करते हैं। फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। फिर उसमें एक लड़की को दिखाया जाता है और उसके बाद आप समझ गए होंगे क्या होगा। फिर वीडियो वाली कहती है नमस्ते, मेरा नाम यूनोहा है और यहाँ पे फिल्म बनाई जा रही है। आज मैं एक समय में दो के साथ वो काम करूँगी। फिर हमारा एमसी कहता है क्या ये दो के साथ काम क्रिया चालू करेगी? फिर वो कहती है हाँ, अब ये प्रोग्राम जल्दी चालू होने वाला है और आप तैयार रहना। फिर हमारा एमसी उसे देखकर अपनी काम क्रिया में लग जाता है। फिर उनका भी काम क्रिया चालू हो जाता है। फिर हमारा एमसी का काम क्रिया होने के बाद हमारा एमसी कहता है चलो ये सब ख़त्म हुआ। फिर हमारा एमसी चेयर पे बैठ के उस वीडियो का आनंद लेने के बाद अपने मन में कुछ सोच रहा होता है और हंसता है। फिर कहता है कि फिर हमारा एमसी कहता है मेरी स्टेप मदर के दोस्त अब आने वाले होंगे, मुझे नहा लेना चाहिए। फिर हमारा एमसी वहाँ से उठ के जाने लगता है। फिर हमारा एमसी दरवाज़ा खोलता है और कुछ देख के चौंकने लगता है। वह सामने देखता है कि एक लड़की अपना कपड़ा बदल रही होती है। फिर हमारे एमसी से वो भी आंखें मिलाती है और हमारा एमसी सोचता है, एमसी कहता है मैं गलत टाइम पे यहाँ आ गया। फिर वह देख के कहती है क्या, कौन हो तुम? कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ स्टेप मदर की फ्रेंड कपड़े चेंज कर रही थी और हमारा एमसी उसे कपड़े बदलते हुए देख लेता है। फिर वह कहती है क्या तुम देख रहे हो, तुम्हारा पेट नहीं भरा? फिर हमारा एमसी घबराते हुए कहता है नहीं, मुझे माफ करना, मैं यहाँ गलती से आ गया। और कहकर हमारा एमसी हाँफता है और सोचता है ये कितनी हॉट है। और ये सोच के फिर हमारा एमसी यह सब सोच के दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। कहता है सॉरी, मुझे माफ करना, मैं गलत जगह आ गया था। और हमारा एमसी का पप्पू खड़ा ही होता है और हमारा एमसी वही बातें सोचने लगता है वो कितनी हॉट थी। फिर वह नहाने लगती है। फिर नहाने के बाद हमारे एमसी के बारे में सोचती है, कहती है कितना क्यूट लड़का था। फिर हमारे एमसी की स्टेप मदर उसे कुछ कहती हैं। फिर वो कहती है चलो मैं अभी बाहर निकल के आती हूँ। फिर उसकी स्टेप मदर उससे बातें करने लगती हैं। तुम्हें मैं बताया नहीं था कि मेरा एक सन है? वह कहती है कि मैं चैट ज़्यादा नहीं पढ़ती, इसीलिए मुझे नहीं पता था और मैं थोड़ा बिजी भी थी। फिर स्टेप मदर की फ्रेंड कहती है तुम्हारे बेटे का उम्र कितना है? तो उसकी माँ कहती है सिर्फ 26 साल का। और हमारे एमसी की स्टेप मदर की बातें सुन के वह घबरा जाती है और कहती है क्या वो 26 साल का है? फिर वो कहती है क्या उसकी उम्र मेरे से छोटी भाई के जैसे समान है? तो हंसते हुए कहती है हाँ, क्या हुआ? फिर वो कहती है फिर हमारे एमसी की स्टेप मदर की फ्रेंड कहती है अरे इतना हंसने की क्या बात है, तेरे पति की उम्र 50 वर्ष है और तेरे लड़के की 26 साल, कोई अजीब नहीं लगता? फिर वो कहती है इसमें अजीब क्या है? फिर हमारे एमसी की स्टाफ मदर बोलती हैं जब वे सभी यहाँ आ जाएं तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तू यह सब छोड़। क्या आज यहाँ ज्यादा गर्मी नहीं है? फिर वह हमारे एमसी की
स्टेप मदर की फ्रेंड कहती है, अरे इसका तू जिक्र मत कर, हाँ सचमुच बहुत गर्मी है। फिर वह कहती है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। फिर हमारे एमसी की स्टेप मदर बोलती है, क्या तुम नहाना चाहती हो तो मेरा कपड़ा इस्तेमाल कर लेना। फिर वह कहती है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? वह कहती है, ठीक है, चलो कर लूंगी। यह कहकर वह अपना कपड़ा धीरे धीरे निकाल रही होती है। तभी कुछ देखकर वह चौंक जाती है कि उसे कोई देख रहा है। वह हमारा एमसी होता है। और ये सब हमारे एमसी के बारे में सोच रही होती है कि वह कितना क्यूट था और कितना सुंदर लग रहा था। मुझे उसे टेस्ट करना होगा, ये कहकर मुस्कुरा रही होती है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वह उसी बारे में सोच रहा होता है। कहता है, ये असली औरत है और इसके काफी बड़े बड़े हैं। अभी तक मैंने सिर्फ वीडियो में देखा था, आज आखिर में सामने देख लिया। ये सब हमारा एमसी सब सोच रहा होता है। तभी उसके दरवाजे से कोई खोलते हुए निकल के आता है, कहता है कि कोई अंदर है। हमारा एमसी यह सुन के घबरा जाता है। एमसी की स्टेप मदर की फ्रेंड होती है, कहती है, मैं अंदर आ सकती हूँ? हमारा एमसी घबराते हुए कहता, हाँ तुम अंदर आ सकती है, प्लीज कम। फिर वह हमारे एमसी से खांसते हुए कहते, पहले क्या हुआ था? और हमारा एमसी ये सुन के घबराता है। हमारा एमसी कहता है, मुझे माफ करना, मैं गलती से चला गया था, मैंने नहीं सोचा था कि कोई अंदर होगा। फिर वह कहती है, फिर वह शर्माते हुए कहती है, अरे कोई बात नहीं, ये कभी कभार किसी न किसी से हो जाता है। फिर वह काफी से सेक्सी अंदाज में कहती है, मैं थोड़ा गर्म थी, है ना? फिर हमारा एमसी शर्माते हुए और घबरा के थोड़ा कहता है, हाँ ये सब ठीक है। फिर हमारे एमसी से कहती है, क्या तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा तो तुम दोबारा देख सकते हो। फिर हमारे एमसी को वो अपना बलून दिखा के कहती है, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? और हमारा एमसी कहता है, नहीं आप ये क्या कर रही हैं, अभी कोई देख लेगा तो क्या समझेगा। फिर हमारा एमसी कुछ देख के चौंक जाता है। फिर हमारा एमसी वह सब देख के कहता है, ये काफी खतरनाक है, अभी कोई आ जाएगा तो। फिर भी हमारे एमसी की बातें ना सुनकर वह अपना कपड़ा निकालते जाती है, कहती है, तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है, तुम ये देख नहीं सकते? फिर हमारा एमसी काफी ठरकियों जैसा अपनी आंखों पे हाथ लगाए, लेकिन तब भी वो देख रहा होता है और उसका पप्पू भी उठ जाता है। फिर वह कहती है, तुम ये सब देखो ना। ये कहकर हमारे एमसी की तरफ वो आगे बढ़ती जाती है। फिर हमारा एमसी सोचता है, मैं काफी बड़े ट्रबल में हूँ। और वह हमारे एमसी को काफी सेक्सी से अंदाज में देखती है और हमारा एमसी उसे देख के घबरा रहा होता है। फिर उसके ऊपर चढ़ जाती है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? और हमारा एमसी इसकी बातें सुन के घबरा रहा होता है। तब तक उसके दरवाजे पे नॉक नॉक करके कोई बोलता है कि वह कहती है, यदि तुम पहले से ही आ गई थी तो मुझे बता देना चाहिए था। वो पीछे घूम के देखती है कि कौन बोल रहा है। फिर हमारा एमसी सोचता है, अब ये परेशान कर रही थी, अब कौन आ गया? फिर वो अंदर आते ही कहती है, अरे तुम इस बच्चे के साथ क्या कर रही हो? फिर हमें इसका नाम बताया जाता है कि इसका नाम क्यों यूना है और ये 32 साल की है। फिर पीले बाल वाली कहती है, ये कुतिया कहाँ से आ गई? और हमारा एमसी उसे देख के टोकता है कि यह भी कितनी हॉट है। फिर तीसरी अंदर आते हुए कहती है, नियोन का कोई दोष नहीं है, तुम इसे दोष मत दो। फिर हमारा एमसी उसे भी देख के कहता है, ये भी मेरे स्टॉप मदर की फ्रेंड कितनी हॉट हॉट है और ये सब काफी सेक्सी हैं। फिर वह कहती है, अच्छा तुम ही मेरे फ्रेंड के बेटे हो। फिर वह कहती है, यदि तुम आश्चर्यचकित हो तो मुझे माफ करना। और इसका नाम बताया जाता है, यूमी, और ये 32 साल की है।
फिर हमारे एमसी की स्टेप मदर आके कहती है, लगता है तुम सब लोग आ गए हो। फिर वह कहती है, तो फिर मैं आप लोगों को एक दूसरे से मिलवाती हूँ। ये मेरा बेटा है और इसका नाम शिहोकबू है, और ये सब मेरे फ्रेंड हैं। और हमारा एमसी का पप्पू खड़ा होता है और कहता है, ये उनकी फ्रेंड काफी औसम है। ये मेरे स्टेप मदर की फ्रेंड है और काफी सुंदर। मेरा हार्ट बीट बहुत बढ़ रहा है। इस एपिसोड के शुरुआत में हमारा एमसी उसकी स्टेप मदर फ्रेंड को देख रहा होता है और कहता है, ये कितनी हॉट है और काफी सुंदर लग रही हैं, और इनके दोनों गुब्बारे काफी बड़े बड़े हैं। इनके साथ तो बड़ा मजा आएगा। फिर हमारा एमसी शर्माने लगता है। फिर उसकी स्टेप मदर उसे फ्रेंड को दिखा के सोचती है कुछ बोलेगा। फिर हमारा एमसी सोचता है, मैंने तो अभी तक कुछ बोला नहीं। फिर कहता है, हेलो। फिर वह हमारे एमसी को देखने लगती है। फिर उसकी स्टेप मदर से कुछ कहती है। फिर हमारा एमसी घबराने लगता है। फिर दूसरी बोलती है, तुम्हारा नाम सियोको है ना? ठीक है, मैं याद रखूंगी, चलो बाद में मिलते हैं। ये कहकर वो दोनों वहां से जाने लगती हैं। और पीले वाली हमारे एमसी को देख रही होती है। हमारा एमसी कहता है, ओके ठीक है। फिर हमारे एमसी के बात सुन के हमारे एमसी की तरफ वो ध्यान से देखने लगती है। फिर हमारा एमसी सोचता है, ये कहना क्या चाहती है और मुझे क्यों ऐसे देख रही है। फिर हमारे एमसी से कहती है, तुम्हारा नाम सियकपू है ना? तो हमारा एमसी घबरा के और हकलाते हुए कहता है, हाँ मेरा नाम सियकपू है। फिर हमारा एमसी सोचता है, ये मेरा नाम पूछ के मेरे से क्या कहना चाहती है। फिर वो सेक्सी अंदाज में कहती है कि अभी तक मैंने तुम्हें कुछ दिखाया नहीं है। फिर वह कह के हमारे एमसी कहती है कि ये देखो, ये कितने बड़े बड़े हैं। और हम एमसी को नीचे का पार्ट अपना दिखाने लगती है, जिसके नीचे यस लिखा होता है। फिर वह कहती है कि अरे तुम इसे देख रहे हो? फिर हमारा एमसी उसके नीचे का पार्ट देख के घबरा जाता है। फिर हमारा एमसी हकलाने लगता है। फिर हमारे एमसी का मजाक उड़ाते वो हंसने लगती है, मैं तो तेरे से मजाक कर रही थी। ये कह कर हमारे एमसी पे हंस रही होती है। फिर हमारा एमसी कहता है, इसमें क्या गलत है? और ये एमसी का बात सुन के कहती है, बेशक मैं तुमसे मजाक कर रही थी, ये सब तो खाली मैं तुमसे मजाक कर रही थी। वह हंसते हुए कहती है, भले उम्र में ज्यादा अंतर ना हो, क्या तुमने सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी? और हमारा एमसी उसकी बात सुन के घबराता है और शर्मा रहा होता है। फिर वह हंसते हुए हमारे एमसी से कहती है, चलो ये सब छोड़ो, तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू। एनीवे मैं यहाँ से जा रही हूँ। वह जाते जाते सोचती है कि हमारा एमसी उसे रोकेगा, और हमारे एमसी के मुंह पे दरवाजा बंद करके वो चली जाती है। फिर हमारा एमसी उसे देखता ही रहता है। फिर हाँफते हुए बैठता है और अपने मन में सोचता है कि कहता है कि लगता है कि मेरे से वो सचमुच मजाक कर रही थी। और हमारे एमसी का पप्पू ये सब सुन के और देख के खड़ा होता है। फिर हमारा एमसी अपनी पुरानी बात सोचता है, मेरी माँ के मरने के बाद मुझसे मेरे पिता का सारा प्यार छीन लिया गया, और सब लोग सोचते थे कि मैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, और ये सब के कारण स्वाभाविक था कि मुझे बहुत सारा लाभ मिला, और मेरे आसपास के लोग ऐसे लगते थे कि मुझे केवल पैसे की जरूरत है और मुझे पैसे में ही रुचि है। शायद यही वजह है मैं अजनबियों से बहुत डरने लगा, और मैंने अपने आप को अपने कमरे में बंद करना शुरू कर दिया। फिर हमारा एमसी कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे लोग नहीं पसंद है, लेकिन मुझे उनका सामना करने में डर लगता है। फिर हमारा एमसी अपनी सौतेली माँ को के बारे में सोचने लगता है। कहता है, और मेरी सौतेली माँ मेरे से भी उतना ही प्यार करती हैं जितना मेरे डैड थे। लेकिन आज मेरी स्टेप मदर ने मुझे कुछ अलग चीज देखा है, जिसके कारण मेरा पप्पू खड़ा हो गया, और मैं उनकी फ्रेंड को देख के
मेरा मन मान नहीं रहा था। लेकिन हमारा एमसी कहता है चलो ये सब छोड़ो, मैं जाके फिर वीडियो देख लेता हूँ। फिर हमारा एमसी ये कहकर अपने कंप्यूटर के पास जाने लगता है और अपना दरवाजा बंद करने से पहले वो चारों तरफ देखता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है। फिर वह हमारा एमसी अपनी स्टेप मदर के फ्रेंडों को देखता है कि वो आपस में बातें कर रही होती हैं। फिर हमारा एमसी कहता है वो वो बातें कर रही हैं, चलो उनको छोड़ो। फिर हमारा एमसी अपना दरवाजा बंद कर लेता है। फिर अपने कंप्यूटर के पास जाके बैठता है, कहता है चलो अब चालू करते हैं। फिर हमारा एमसी वीडियो चालू करता है जिसमें वही लड़की दिखाई देती है और कहती है मेरा नाम यूना है और मेरा ये सेकेंड एपिसोड है। फिर हमारा एमसी कहता है कैसे, क्या मैं इस औरत से मिल सकता हूँ? ये कहकर हमारा एमसी शर्मा रहा होता है उस वीडियो को देख के। हमारा एमसी सोचता है क्या मैं मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संभव है जो 1 साल से अधिक समय से घर से बाहर नहीं निकला? नहीं, ये असंभव है। लेकिन किसी भी तरह से फिर हमारा एमसी अपने फैंटेसी वर्ल्ड में खो के कहता है काश मैं इस औरत को काश मैं पकड़ पाता। फिर हमारा एमसी यह सोचते सोचते उस अपने सपने में खो के उसे किस करने लगता है। फिर वह हमारे एमसी से कहती है तुम क्या इतना कठोर हो रहे हो? फिर हमारा एमसी उसकी बात सुनता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। फिर वह शर्माते शर्माते हमारे एमसी के क्लोज आती है और उनका काम क्रिया चालू होने वाला होता है और हमारा एमसी उसके सपनों में खोया होता है। फिर हमारा एमसी उसका शर्ट का बटन खोल देता है और उसे बेड पे फेंक देता है। फिर हमारा एमसी कहता है चलो अब प्रोग्राम को चालू करते हैं। फिर हमारा एमसी हरकियों जैसा जीप निकालते प्रोग्राम चालू करता है और वो हंसने लगती है। फिर उनका सिस्टम चालू हो जाता है। फिर वो चिल्ला चिल्ला कहती है हाँ ऐसे ही करो, मजा आ रहा है। फिर हमारा एमसी कहता है हाँ बस मेरा निकलने वाला है। फिर हमारा एमसी अपनी स्क्रीन पर अपना ग्लू गिरा देता है और कहता है ओह माय गॉड ये तो थोड़ा गलत हो गया। इसके साथ कहता है कि थोड़ा मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है। ये कहकर स्क्रीन साफ करने लगता है। फिर हमारा एमसी उसे देखकर चौंकता है और कहता है क्या मैंने इसे कहीं देखा है और क्या ये मेरी मॉम की फ्रेंड है? फिर वह वीडियो में देखता है कि वह कुछ कह रही है। वह कहती है कि जरा सोचो क्या मैंने तुम्हें ठीक से नहीं दिखाया? फिर हमारा एमसी कुछ देख के चौंक जाता है, कहता है ये टैटू सही, मुझे लगता है कि उनकी आवाज भी ऐसी थी। अलग अलग हेयर स्टाइल के कारण मैंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था। मैं यही मानता हूँ कि वो एक ही औरत थी। फिर हमारा एमसी कहता है हाँ मैं सही हो सकता हूँ। फिर वह कहती है कि यह टैटू न्यू है, इसका मतलब कि मैं आपके छोटे भाई की स्लेव हूँ। फिर हमारा एमसी शर्माते हुए कहता है यह कोई रास्ता नहीं है और कहता है यह टैटू दोनों एक ही जैसे मेल खाते हैं। मैंने उसकी जांघों पर यही टैटू देखा था। फिर वह कहती है मुझे लगता था कि मेरा मरना तय था। अपने जी स्पॉट के ऊपर टैटू बनवाने की कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। इस टैटू को छूने मात्र मैं गीली हो जाती हूँ। और हमारा एमसी एक नंबर का ठरकी होता है और उसकी वीडियो देखते देखते अपने मन में सोचता है, कहता है क्या वही औरत है? क्या वो अगर ये महिला वास्तव में वही औरत निकले? और हमारा एमसी यह सोच के घबरा रहा होता है। फिर टेबल पे हाथ मारता है। फिर सोचता है कि मुझे इसकी जांच करनी होगी। ये कहकर हमारा एमसी उसी एलसीडी के सामने मतलब कंप्यूटर के सामने बैठा ही होता है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ नियोन अपना नीचे का कपड़ा
उतारती है और हमारा एमसी उसे उसके नीचे का पार्ट देख के चौंक जाता है और नियॉन कहती है कि जितना चाहो इसे देख सकते हो। और फिर हमारा एमसी कुछ देखकर चौंक जाता है कि यह टैटू वो वाला नहीं है जो मैं वीडियो में देखा था, ये कुछ अलग है। फिर नियॉन अपने मन में सोचती है कि ये क्या सोच रहा है। फिर कहती है कि ये कौन सा रिएक्शन है और हमारा एमसी उसे अलग ही नज़रों से देख रहा होता है। फिर वह कहती है, नोयन सोचती है कि ये कुछ डिफरेंट इमेजिन कर रहा है। फिर कहती है, नो वे, मेरा नीचे का पार्ट इतना खूबसूरत है कि कोई भी लड़का इसे रजिस्ट नहीं कर सकता। वो जरूर मेरे कंट्रोल में आ सकता है, लेकिन ये मेरे को देख के कुछ बोल भी नहीं रहा है। इतना बेकार लग रहा है मुझे। ये कहकर दांत पीस रही होती है। ये बहुत शर्मनाक है। फिर हमारा एमसी सोचता है ये वीडियो में दिखाई गई देने वाली नहीं हो सकती। हमारा एमसी अपने मन में सोच के कहता है, एक पल के लिए मैं टैटू में इतना ध्यान दे रहा था कि मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। फिर नियॉन उसे देख कर शर्मा रही होती है। एमसी कहता है, मेरे सामने जो लड़की खड़ी है वो एकदम नेक्ड है, लेकिन मैं उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा था। और हमारा एमसी ये कह के शर्मा रहा होता है। फिर हमारा एमसी कहता है, पहली बार मैंने सामने अपने एक पूरा नंगी औरत देखी है। और हमारे एमसी का पप्पू खड़ा हो जाता है ये देख के। इवन अपने मन में सोचती है, बिल्कुल आप चाहे कितने वर्ष के भी हो जाएं, वह मेरे शरीर को देख के अपने आप को काबू नहीं कर सकते। फिर नियॉन जीभ निकाल के और शर्माती हुए सोचती है, क्या मुझे और कुछ सेवा इसे दे देनी चाहिए? अब तो कहानी और भी इंटरेस्टिंग होते जा रही है। नियॉन हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगती है और हमारा एमसी घबरा जाता है। फिर नियॉन कहती है, हे एमसी। हमारा एमसी कहता है, हाँ क्या है, बोलो। वह कहती है कि मुझे माफी मांगने के लिए और भी कुछ भी करना होगा। फिर हमारा एमसी चारों तरफ देख के सोचता है ये करना क्या चाहती है, और हमारा एमसी अपने पप्पू को पकड़ लेता है। फिर वह कहती है कि फिर शर्माते हुए कहती है, मैं तुम्हारा थोड़ा मदद करना चाहती हूँ। फिर हमारे एमसी को बिस्तर पे ढकेल देती है और हमारे एमसी के ऊपर वह चढ़ जाती है। फिर अपने कपड़े को खोलने लगती है। फिर हमारा एमसी घबरा जाता है, सोचता है अब क्या होगा मेरे साथ। सोचता है ये तो उसे बिस्तर पे लेटा जाती है। फिर उसका फिर हमारे एमसी से नियॉन कहती है, चलो अब इसे शुरू करते हैं। अब हमारा एमसी कहता है, क्या क्या शुरू करते हैं? वो कहती है, चलो बाजा बाजी चालू करते हैं। फिर हमारे एमसी का पप्पू अपने मुंह में ले लेती है और हमारा एमसी कहता है, क्या कर रही हो? वो कहती है, अरे थोड़ा ठीक है, बस तुम आराम करो, ये सब मैं देख लूंगी। ये कहकर हमारे एमसी का पप्पू अपने मुंह में ले लेती है। फिर वो लेके बिस्तर पे आराम से धीरे धीरे ऊपर नीचे करती है। फिर हमारा एमसी कहता है, ये थोड़ा डिफरेंट है। फिर नियॉन हमारे एमसी से कहती है, तुमने कभी ऐसा फील नहीं किया होगा, तुम्हें ये पसंद आ रहा है? हमारा एमसी कहता है, हाँ मुझे ये पसंद आ रहा है, वो भी काफी घबराते हुए। फिर वह कहती है, चलो ऑलराइट, इसे 3 मिनट में खत्म करते हैं। फिर हमारे एमसी को वो अपना नीचे का पार्ट दिखाती है, कहती है इसे देखो। फिर हमारे एमसी के मुंह की तरफ वो अपना पार्ट कर देती है। फिर इनका कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता ही रहता है। फिर हमारा एमसी सोचता है, ये मैं कहाँ फंस गया, और लेकिन मुझे मजा आ रहा है, मैं थोड़ा क्रेजी हो रहा हूँ। ये कहकर हमारा एमसी उसके मुंह में अपना ग्लू उसके मुंह में दे देता है। फिर वो भी चौंक जाती है, क्या ये तो मेरे मुंह में आ गया। फिर हमारे एमसी से कहती है कि नियॉन हमारे एमसी से कहती है, मेरी तकनीक कैसी थी? हमारा एमसी घबराते हुए और शर्माता है और कहता है कि ये तो काफी अच्छी थी। एमसी इतना कहता है तो नियॉन उठ के खड़ा होकर कहती है, ऑफ कोर्स तुम्हें मैं 120 पॉइंट देती हूँ 100 में से। हमारे एमसी से हाथ हिलाते हुए नयन कहती है, तो अब तो सब ठीक हो गया है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हमारा एमसी कहता है, रुको 1 मिनट। फिर नियॉन घूम के देखती है
फिर हमारा एमसी कहता है, अगर संभव हो तो क्या मैं तुमसे फिर मिल सकता हूँ? फिर हमारे एमसी की बात नियॉन सुन के रुक के सोचने लगती है। फिर हमारे एमसी से घूम के कहती है, हाँ संभव है कि तुम मुझसे दोबारा मिल सकते हो। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके हमारे एमसी के पास चली जाती। फिर हमारा एमसी दरवाजा खोल के कहता है, यह अचानक, लेकिन वो अनुभव काफी अच्छा था। फिर हमारा एमसी उन्हें देखने लगता है। फिर वो जाके कहती है, नियॉन, मैं थोड़ा लेट हूँ, मुझे माफ करना। वो सारे लोग कुछ नहीं बोलते। एमसी स्टॉप मदर को देख के और उसकी फ्रेंड को देख के कहता है, वे कभी नहीं जान पाएंगी मेरे कमरे में क्या हुआ, और मैं कोई प्रॉब्लम में भी नहीं फंसूंगा। ये कहकर हमारा एमसी कहता है, कमरे के इस कोने में मैं फंस गया और मैं इस जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। फिर हमारे एमसी के स्टाफ मदर आती हैं, कहती हैं, शिवकबू तुम क्या सो रहे हो? और हमारा एमसी अधमरे हालत में बिस्तर पे पड़ा होता है। फिर हमारे एमसी की स्टाफ मदर बोलती है, क्या बात है शिवकबू, तुम बाहर भी नहीं निकले, मेरी सहेलियां चली भी गईं और तुम बाहर भी नहीं आए। फिर हमारा एमसी अपना सिर घुमा लेता है और कहता है, कोई बात नहीं, और इसकी स्टाफ मदर उदास होके उसे ही देख रही होती। फिर हमारे एमसी की स्टाफ मदर बोलती है, अरे अरे, हाँ मुझे याद है कि न्योन तुमसे माफी मांगने आई थी ना? फिर कहती हैं, उसने मुझे कहा कि मैं घर जाते तुम्हें ये दे दूं। फिर हमारा एमसी उसकी बातें सुन के चौंक जाता है, कहता है, क्या? वह एक कार्ड होता है। फिर हमारा एमसी अपनी स्टेप मदर के हाथ से वो छीन लेता है। फिर उसकी स्टेप मदर एकदम चौंक जाती हैं और डर जाती हैं। फिर हमारा एमसी कहता है, ये क्या है? फिर हमारा एमसी उस कार्ड को ध्यान से देखने लगता है, सोचता है ये कौन सा कार्ड है। फिर हमारा एमसी कहता है कि ये कार्ड मुझे दिया है, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। एमसी उस कार्ड को देख के कहता है, यह एक बिजनेस कार्ड है। तो उसकी स्टाफ मदर बोलती है, हाँ ये एक बिजनेस कार्ड है, मैं तुमसे एक अनुरोध कर रही हूँ। फिर हमारा एमसी सोचता है, हाँ मेरी स्टाफ मदर क्या बोलना चाहती हैं। फिर हमारा एमसी कहता है, क्या आप कहना चाहती हैं? फिर हमारी एमसी की स्टाफ मदर बोलती है, सुखबू तुम्हें बाहर गए हुए काफी समय हो गया। यह एक जिम है जो मेरे दोस्त का है। मैंने सोचा है कि अगर तुम वहां जा सकते हो तो अच्छा होगा। फिर कहती हैं, क्या थोड़ा एक्सरसाइज तुम्हें बेहतर महसूस नहीं कराएगा? फिर हमारा एमसी उनकी बातों को सोचने लगता है और कहता है कि फिर हमारा एमसी उदास होके सोचता है कि यह मेरी वजह से नहीं है, उसने यह मुझे इसलिए दिया क्योंकि मेरी स्टॉप मदर ने मुझसे एक एहसान मांगा था, यह उसकी अपनी इच्छा नहीं थी। हमारा एमसी वह कार्ड देखते देखते एकदम उदास हो जाता है। फिर इसकी स्टॉप मदर बोलती है, सुएकबू। फिर हमारा एमसी कहता है, मैं समझ गया, इसका ध्यान रखूंगा। फिर हमारा एमसी कहता है अपनी स्टफ मदर से, आप यहाँ से जा सकती हैं। फिर हमारे एमसी की स्टफ मदर उदास होके कहती हैं, हमारे एमसी की स्टफ मदर जाते हुए कहती हैं, लेकिन यह जिम बहुत करीब है, इसे तुम जाके एक बार जाके जरूर देख लेना। और हमारा एमसी कुछ नहीं बोलता। यह सब सुन के कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां हमारा एमसी उसी के बारे में सोच रहा होता है कि मैं कैसे चेक करूं कि वही लड़की है कि नहीं जो वीडियो में थी। फिर हमारा एमसी सोचता है कि छोड़ो, मैं अभी जाके थोड़ा देर तक सो लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं चेक कर लूँगा। फिर यही सोचते सोचते हमारा एमसी शर्माते हुए कहता है, अरे मैं कितना स्टूपिड हूँ। फिर उसकी मेड सोचती है ये क्या बातें कर रहा है, फिर वो चाय ले जाके उनकी फ्रेंड को दे देती है। फिर हमारे एमसी की स्टाफ मदर कहती है मेड को, थैंक यू आपका ये सब करने के लिए। फिर पिलो वाल वाली कहती है, इस पर विचार करो क्या, तुमने ऐसा नहीं कहा था क्या सफाई करते समय अपने बेटे को जगा देना? तो हमारी एमसी की मदर कहती हैं, हाँ मैंने कहा था। फिर दूसरी वाली बोलती है, वास्तव में जब आपके पास कोई हाउसकीपर हो तो तुम क्या खुद सफाई करती हो?
फिर हमारे एमसी की स्टेप मदर बोलती हैं, हाँ मैं खुद सफाई करती हूँ। फिर वे बोल के वो शर्मा रही होती है। हमारे एमसी की स्टेप मदर बोलती हैं, मैं सफाई करने की सोच रही हूँ। कम से कम जब तक जब तक सुखबू मुझे स्वीकार नहीं कर लेता। अभी तक हमारी स्थिति को देखते हुए अभी भी वह अजीब स्थिति है, इसलिए मैं सफाई करती हूँ। फिर दूसरी वाली फ्रेंड हमारे एमसी की मदर से बहुत खुश हो जाती है। तो हमारी एमसी की मदर बोलती है, इसमें क्या गलत है, तुम इतना खुश क्यों हो रही हो। फिर वो बताने लगती है, फिर वह खुश होकर कहती है, आप कितनी अच्छी हैं, क्या मुझे प्रयास करना चाहिए, क्या मैं तुम्हारे बेटे के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर सकती हूँ। ये कहकर बहुत खुश हो रही होती है। फिर हमारे एमसी की स्टाफ मदर उसे ही देख रही होती हैं, कहती हैं रियली। फिर दूसरी भी देखने लगती है। फिर वह कहती है, फिर पीले वालों वाली बोलती है, क्या ये बहुत अचानक नहीं हो जाएगा। हमारी एमसी की स्टाफ मदर और उसकी दूसरी फ्रेंड सोचती है, ये कह क्या रही है। फिर वह पीले बालों वाली कहती है कि नहीं नहीं, बस ये अजीब है। तो हमारी एमसी की स्टाफ मदर सोचती है, क्या क्या कह रही हो तुम। फिर वो कहती है यूमी बस हमेशा ऐसे ही है। खैर, मान लिया है कि वह अपने परिवार के बारे में ऐसा सोचती है। वैसे कुछ साल पहले तक क्या तुम सबसे ज्यादा मूर्ख नहीं थी, क्या मैं सही नहीं कह रही हूँ। तो हमारे एमसी की स्टाफ मदर सोचती हैं, हाँ ये बिल्कुल सही करे। दूसरी उसे ध्यान से देख रही होती है। फिर यूमी बोलती है, न्यू तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो। फिर वो कहती है, अरे चिल करो, मैं कहाँ अधिक बोल रही हूँ। फिर कहती है, इसमें कुछ गलत क्या बोला। फिर वो गुस्से से चिल्ला के कहती है, मैंने उसमें क्या गलत बोला। यदि वह नहीं होते तो हम उस समय भी नहीं होते। इतना बोलती है तो उसके उस वाली जगह पे कोई पैर लगाता है तो काफी सेक्सी आवाज निकालने लगती है। फिर यूमी कहती है पीलो पालो वाली से कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम ऐसे क्यों आवाज निकाल रही हो। फिर वो कहती है फिर वो कहती है, अरे तुम क्या कर रही हो, किस जगह पैर है तुम्हारा, तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारा पैर कहाँ है। फिर वो कहती है, क्या मैं इसे रोक दूं। हाँ, वो कहती है, क्या तुम ही वो व्यक्ति नहीं थी जिसने इसका सबसे ज्यादा अधिक आनंद लिया, मतलब इंजॉय किया। वह पैर अपना उसके उस वाली जगह पे रगड़ती हुई जाती है। अरे तुम बस करो, वो इतना काफी है। फिर वह कहती है, अरे तुम का ठीक हो नहीं हो। वह सेक्सी अंदाज में कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं एडमिट करती हूँ, चलो इसे रोक दो। पीलो बालों वाली जिसका नाम नियोन है वो कहती है, मैं तुमसे जल रही थी, और यूमी और जियोन मैं तुमसे भी जलती हूँ, क्योंकि तुम्हारा पति काफी अच्छे हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर यूमी बोलती है, आप नियोन क्या इंस्टा पर सचमुच लोकप्रिय नहीं है। मैंने सुना है कि आपको स्पॉन्सरशिप मिला है। फिर पीलो वाली उसकी फ्रेंड चाय पीने लगती है। फिर हमारे एमसी की स्टाफ मदर बोलती हैं उससे, यह सेक्स के बारे में है ना। फिर वह शर्माते हुए अपने मुंह से चाय उगल देती है। फिर कहती है कि अरे तुम क्या बोल रही हो। हमारे एमसी की स्टाफ मदर बोलती हैं, अरे तुम क्या ठीक हो। और फिर वो कहती है हमारे एमसी की स्टाफ मदर, मुझे लगता है कि तुम हाल ही में बहुत परेशान हो गई है, मैं सही कह रही हूँ ना। फिर हमारे एमसी की स्टाफ मदर की ओर देखते हुए कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने हाल ही में कोई सेक्स नहीं किया। फिर वो कहती है, मैं आजकल निराश महसूस करने लगी हूँ। फिर यूमी कहती है, क्या तुम्हें जिम अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वो अपने मुंह पे हाथ रख के कहती है, लोकप्रिय होने का क्या मतलब है तुम्हारा। वो गोबर मक्खी हैं जिनसे मैं उलझना नहीं चाहती। वो पुरानी बात में सोचे लगती है, कहती है कि शायद मेरी मजबूती छवि के कारण हो रहा है। फिर एक मोटा कहता है,
क्या आप चाहती हैं कि मैं आपका कसम खाऊं? उस मोटे को झुका के उसके पिछवाड़े पे बैट से मार रही होती है और मोटा काफी गंदी आवाज निकाल रहा होता है। वो नियोन देख रही होती है और मोटा कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मारूं? फिर मोटा उसे एक डिल्डो पकड़ा देता है। कहता है तुम इससे हिट करो। वो देख के उसे गंदा महसूस लगता है। फिर वह सेब खाते हुए वो कहती है, वह आदमी जिसने मुझे उसको मारने के लिए कहा, वो काफी घटिया था। इसके कारण मुझे संतुष्टि नहीं हुई। फिर नियोन कहती है, मुझे बहुत बुरा लगा। इससे पहले मैं तुम्हारे तनाव दूर करने के लिए तुम्हारे बेटे के साथ खेल रही थी। फिर हमारे एमसी की स्टाफ मदर कहती हैं, क्या तुम तुम उसके साथ क्या कर रही थी? फिर नियोन कहती है, मुझे क्या करना चाहिए था? सियुकबू काफी सेंसिटिव लड़का है। क्या आप जानती थी मैं कितना सावधान थी? फिर हमारे एमसी की स्टाफ मदर बोलती है, तुम्हें तो बहुत अफसोस होगा। फिर फिर वो कहती है, तुम्हें बाद में माफी मांगनी चाहिए थी। वो कहती है ठीक है, मैं जाके मांग लूंगी। फिर नियोन वहां से उठ के चल देती है। हमारे एमसी के दरवाजे के पास पहुंच के कहती है, कोई अंदर है? तो हमारा एमसी कहता है यस। तो वह कहती है, मैं अंदर आ सकती हूँ? तो हमारा एमसी कहता है हाँ आ सकती हो आप। फिर जाके कहती है, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। फिर हमारा एमसी घबराते हुए कहता है हाँ हाँ, क्या है? क्या आप बोलना चाहती हैं आप? तो वो कहती है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। फिर हमारा एमसी कहता है, आप क्यों माफी मांगना चाहती हैं? फिर वह शर्माते हुए कहती है, तुम्हें मालूम नहीं है पहले क्या हुआ था? फिर हमारा एमसी उसकी बातें सोचने लगता है, क्या पहले हुआ था? फिर वह कहती है मैं इसे क्या कह रही हूँ? फिर फिर दोबारा कहती है कि शर्माते हुए, जो मैंने तुम मजाक किया था और तुम्हारा मजाक उड़ाया था, उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ। फिर वह कहती है, अरे तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं क्या कह रही हूँ? फिर हमारा एमसी कहता है हाँ यस। फिर वह कहती है, जो तुम्हें छूट गया था वो पूरा करती हूँ। फिर अपना नीचे का कपड़ा उतार देती है। फिर हमारा एमसी उसे देखकर चौंक जाता है। कहता है अपने मन में, अरे ये क्या कर रही है? फिर वह शर्माते हुए और चिढ़ते हुए कहती है, इसे तुम जितना चाहो देख लो। बदले में क्या तुम मेरे बारे में इतना बुरा नहीं लगता कि मैं पहले तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी? उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। फिर हमारा एमसी इसकी बातें सुन के चौंक जाता है। कहता है, क्या ये क्या कर रही है? और आज का चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ हमारी एमसी की स्टेप मदर उसे काट दे देती हैं और हमारा एमसी उन्हें जाने को कह देता है। फिर उसकी स्टेप मदर कहती हैं कि ये पास में है जिम, जाके उसे देख लेना। और कहती है, तुम मुझे प्रॉमिस कर दो। फिर हमारा एमसी कुछ बोलता नहीं है। फिर हमारा एमसी बिस्तर पे बैठे बैठे कहता है, ऑफ कोर्स मैं वहां पे जाके देखूंगा। फिर यह कहकर बिस्तर पे लेट जाता है। फिर कहता है, मेरे प्राइड को ठेस पहुंचा। मैं सोचा कि वो मेरे लिए कह रही थी, लेकिन वो मेरे मदर के लिए कहा था। लेकिन मैं जाके जरूर देखूंगा। फिर हमारा एमसी सोते सोते सपना देखता है कि वह नियोन के साथ है और नियोन कहती है, तुमको घर छोड़े कितने साल हो गए और यहाँ तुम मेरी वजह से हो। फिर नियोन कहती है, क्या तुमने मुझे याद नहीं किया? फिर हमारा एमसी नियोन की बातें सुन के शर्माने लगता है। नियोन कहती है, उफ, चलो अब बहुत कुछ हो गया, चलो अब शुरुआत करते हैं इस गेम का। ये गेम कह के वो दोनों फिर वो अपना गेम चालू कर देते हैं। फिर वो हमारा एमसी ज्यादा जोर से करते करते बिस्तर से गिर जाता है। कहता है, उफ, ये क्या था? मैं एक सपना देख रहा था। अरे मैं सोचा कि मैं उसके साथ हूँ। और हमारा एमसी का पप्पू खड़ा ही होता है। फिर हमारा एमसी कहता है, डैम इट। फिर उठ के वो वीडियो देखने चला जाता है। फिर हमारा एमसी उसी वीडियो को प्ले करता है, फिर देखने लगता है। कहता है कि हमारा एमसी उस वीडियो को देख के शर्मा रहा होता है। फिर हमारा एमसी कुर्सी पे बैठ के उस वीडियो को आराम से देखने लगता है। फिर वो देखते देखते हाँफने लगता है।
उसकी जांघों पर वही टोटी टैटू देखने की कोशिश कर रहा होता है कि वो सिमिलर है कि नहीं। फिर हमारा एमसी जमाई लेते हुए कहता है, मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वापस जाऊंगा और सच में इस महान कौशल को पता करूंगा। फिर हमारा एमसी कुछ सुन के चौंक जाता है। फिर हमारा एमसी कहता है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। ये कहकर हमारा एमसी फिर वीडियो को प्ले करता है। फिर हमारा एमसी वीडियो में वही आवाजें सुनता है। ये बहुत अमेजिंग है ना, और 100 में से मैं तुम्हें 120 अंक देती हूँ। फिर हमारा एमसी घबराते हुए सोचता है, मेरी स्टफ मदर की फ्रेंड, मुझे नहीं लगता कि वही थी। फिर 1 वीक हो जाता है। फिर हमारा एमसी उस जिम में जाता है जिसमें न्यून पुशअप कर रही होती है। फिर फिर नियॉन कहती है, चलो ये सब खत्म हुआ। फिर अपना माथे से पसीना पोंछती है। फिर देखती है कि एक लड़की के पीछे हमारा एमसी छुप रहा होता है और हमारा एमसी नियॉन से कहता है, तुम गैस कर सकती हो। तो वो गैस करके हमारे एमसी का नाम लेती है। फिर हमारा एमसी बाहर निकल जाता है। फिर वो कहती है, मुझे आश्चर्य हुआ कि कौन आ रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि एक इंसान आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था जीवन का बेटा आएगा। और हमारा एमसी उसकी बातें सुन के कुछ नहीं बोलता। वो हंसते हुए कहते हैं, मैंने अपना उसे बिजनेस कार्ड दे दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सचमुच आओगे तुम। कहती है, मुझे गलत मत समझना, वह बिजनेस कार्ड आपके लिए नहीं था, वो जीवन के लिए था। फिर हमारा एमसी घबराते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी वीडियो देख ली। वो कहती है, नियॉन वीडियो? हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है, इंस्टाग्राम का? फिर हमारा एमसी घबराते हुए और पसीने में लथपथ कहता है, नहीं, वो वाली नहीं। फिर हमारा एमसी शर्माते हुए कहता है, योना वाली वीडियो। फिर वो बातें सुन के नियॉन एकदम चौंक जाती है। फिर हमारा एमसी से कुछ नहीं बोलती। फिर हमारा एमसी सोचता है कि लगता है वो वाली वीडियो सही थी। फिर नियॉन हमारे एमसी की तरफ देख रही होती है, तब भी कुछ नहीं बोलती है। फिर हमारा एमसी सोचता है, ये कुछ बोलेगी नहीं। फिर 1 वीक पहले का सीन दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी कंप्यूटर के सामने बैठा होता है और अपने मन में सोचता है, कहता है कि चाहे मैं इस वीडियो को कितनी बार भी दोहराऊं, मैं वो वाली बातें भूल नहीं सकता। हमारा एमसी एकदम चौंकता है और कहता है, वही शब्द सुनने के बाद मुझे निश्चय रूप से पता चल गया कि वही लड़की थी। हमारा एमसी कहता है, लेकिन क्यों क्यों उसने इस तरह वीडियो शूट किया? मुझे ये वीडियो सब चेक आउट करना होगा कि क्या है इनका राज। यह कहकर हमारा एमसी उस वीडियो के बारे में जांच करने लगता है। उसे काफी चीजें पता चलने लगती हैं। फिर हमारे एमसी को एक एस क्लब का कार्ड मतलब वेबसाइट मिल जाता है, जिससे हमारा एमसी उस पे एंटर करने के लिए बहुत सा पासवर्ड डालता है। और फिर हमारे एमसी को वो पासपोर्ट शो कर जाता है। फिर कोई कहता है, जब तक सारा पैसा जमा नहीं हो जाता, तब तक एस क्लास कोई एक्सप्लेन नहीं देगा। फिर वह इंसान कहता है, क्या ये कोई मजाक है क्या? फिर कोई कहता है, यह वहाँ तक की व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं, जैसे पहचान, नौकरी और फोन नंबर। फिर वह व्यक्ति कहता है, यदि किसी को धोखा देना चाहते हैं तो कम से कम आपके साइट को ठीक से बनाना होगा। उन से अधिकतर लोग उसको अनदेखा कर कर वापस चले जाते हैं। जो कोई लोग इस सभी संदेश से गुजर कर उस बिंदु पर पहुंचते हैं, तो वो वीडियो प्राप्त करते हैं। फिर हमारा एमसी 3 आइडलों का पिक देखता है। फिर उन आइडलों की वीडियो देखता है। कहता है कि और बताया जाता है, ये टॉप आइडलों की वीडियो है। ये क्लब पर एक केवल छोटे स्तर का वीडियो है अभी। इसके अलावा प्रेस वालों के पास भी काफी सारे वीडियो होते हैं। फिर एक प्रेस वाला कहता है कि एक बार एक व्यक्ति जिसने इस वीडियो और फुटेज को लीक कर दिया था। फिर उस दिन के बाद वीडियो लीक करने वाला शायद अब इस दुनिया में
नहीं मिल सकता। एमसी कहता है शायद अधिकतर साइट जो बहुत अच्छी तरह से बंद की जाती हैं, लेकिन मैं फिर हमारा एमसी कहता है मैं अभी हार नहीं मानूंगा। फिर हमारा एमसी एस क्लब पे चला जाता है तो उस फिर वेलकम टू चोई सीओपो वीआईपी क्लब पे स्वागत है। यहाँ वीआईपी वीडियो और संदेश है। एमसी अपने मन में सोचता है जब मैंने यूना वीडियो खरीदा तो एडमिन ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे वीडियो पसंद है या नहीं। फिर उन्होंने कहा कि यह अंत नहीं है। फिर हमारा एमसी कनेक्ट बटन पे क्लिक मार देता है। फिर उसके बाद हमारा एमसी कुछ देखकर घबराने लगता है। एमसी सोचता है और कहता है कि इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति के लिए तो यह सिर्फ यूनहा का वीडियो नहीं है। क्या आप यह कह रहे हैं कि और भी है? ये सुन के हमारा एमसी और चौंक जाता है। सोचता है मैं इसे कभी नहीं खरीदता यदि मैं उस सामान्य अथवा में होता, लेकिन मैं उस गर्म मुंह को नहीं भूल सकता। मैंने मुझ पर किसी चीज का साया हो 30 योन का भुगतान किया। और हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि यह सब सोच के मैं पागल हो जाऊंगा। हमारा एमसी सोचता है क्या मुझे रिफंड मांगना चाहिए? फिर कहता है नहीं नहीं, साइड मेरी या ये साइड निश्चय रूप से मेरे मेंबरशिप को खत्म कर देगा। फिर हमारा एमसी कहता है नहीं नहीं, ये मैं करने नहीं दूंगा। फिर हमारे एमसी को एक मेल आता है। उस मेल को देख के हमारा एमसी शर्माने लगता है। सोचता है ये क्या मेल होगा। फिर हमारा एमसी कहता है मैंने काफी इस पे मनी यूज कर दिया है, मुझे ये वीडियो देखनी तो होगी। फिर हमारा एमसी उस वीडियो पे क्लिक मार देता है। फिर हमारा एमसी कहता है चलो थोड़ा फन करते हैं। जैसे कि मैंने तब कहा था कि मुझे अनुमान नहीं था कि यह एक वीडियो नाम यूना है। फिर हमारा एमसी कुछ देख के कहता है ये इम्पॉसिबल है। और हमारा एमसी कहता है इसका कोई मतलब नहीं है। फिर हमारा एमसी उस वीडियो को देख के कुछ ज्यादा ही शर्मा रहा होता है और अपना पप्पू हिला रहा होता है और कहता है कि हमारा एमसी कहता है यदि उनकी फ्रेंड थोड़ी अलग है मुझे, यानी कि उन सभी को मेरी सौतेली मतलब स्टेप मदर के फ्रेंड को जिन्हें मैं पहले ही मिल चुका हूँ। एमसी का हाथ घबराने लगता है और हमारा एमसी अपने मन में सोचता है इसके अतिरिक्त क्या वह नहीं है मेरी स्टेप मदर। इतना सोचते ही हमारे एमसी का हाथ पूरा शेक करने लगता है।